सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हमने अलजेब्रा की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। आज तीसरा दिन है, ठीक है, तीसरा का चौथा दिन है। हमने अलजेब्रा के अंदर जो 3 क्लासेस ली हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्लास हैं। फॉर्मूला बेस्ड जितने भी फॉर्मूला से संबंधित जितने भी अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। जिस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट जाना था वैल्यू पुटिंग मेथड, उसी प्रकार अलजेब्रा के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमें आज की क्लास में केवल इतना सा यही जानना है कि हम अलजेब्रा के अंदर वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, हम वैल्यू पुट क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या होता है, कब की जाती है, कब नहीं की जाती है, कैसे की जाती है और कौन से की जाती है। जितने भी क्वेश्चन हम सारे क्लियर कर देंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है कॉन्सेप्ट। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद आपको जो मेन चीज़ है, जो मेन दायरा है वो है प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग मेथड की। अलजेब्रा की जो एक्सप्रेशंस होते हैं या अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे लगा सकते हैं, उसके जितने पहलू हैं या जितने एस्पेक्ट है सारे एक एक करके हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लिखता हूँ। आपने ये पहले भी पढ़ा है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप ये कहेंगे सर ये बात तो हमें पता है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो अलजेब्रा के जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस के अंदर ना हमें ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही एक्सप्रेशन हमें लिखे हुए मिलेंगे, उन एक्सप्रेशन के ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई वो सारे के सारे एक्सप्रेशन थोड़ी ना याद हमें, सारी की सारी आइडेंटिटी थोड़ी ना याद है, सारी की सारी जो इक्वेशंस है वो कैसे सोल्व करते हैं वो सब थोड़ा ना याद है। तो आपने कहा कि सर ये तो हमें याद है और इसका आंसर आ जाएगा, ये हमें पता है, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करेंगे या जो अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें वैल्यू पुट होती है तो वो ऐसी ही आइडेंटिटी होती हैं। अब आपने कहा कि सर सारी आइडेंटिटी हम याद नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई हम करते हैं वैल्यू पुट द्वारा, यानी कि हम क्या करते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब आपने कहा कि सर जो वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे अगर वही वैल्यू हमें राइट हैंड साइड पुट करने में आई, यानी दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब वो आंसर हमारा सही है। दूसरी बात ये होती है, देखो फिर से मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई ये एक प्रकार की आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी है तो यहाँ पर जो मैं a और b का मान पुट करूंगा, अगर वही मान a और b का इनके अंदर पुट करने पर जो आंसर आएगा, अगर ये दोनों के दोनों आंसर समान है तो वो उसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसमें पुट करने पर सही आया तो ये इसका उत्तर है, इस पे पुट करने पर सही आया तो ये इसका उत्तर है। लेकिन क्या होगा कि कई बार जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा जो ये ऑप्शन है वो सही हो जाए। अब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाने से उसके आंसर वैरायटी नहीं हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे आंसर नहीं हो सकते हैं, तो आंसर तो एक ही होना है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को अलग अलग पुट करके देखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मैंने ना इसके अंदर अपनी मर्जी से 0 पुट कर दिया कि a का मान भी 0 है, b का मान भी 0 है। तो आपने देखा 0 में से 0 गया, 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। भाई यहाँ 0 पुट करने पर आंसर क्या आया 0, तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। तो आपने कहा 0 0 आंसर 0 0 0 सारे आंसर, यानी आप इसके अंदर a और b का मान 0 पुट करोगे तो आपने कहा सारे आंसर ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें तो एक आंसर चुनना है। अब आपने कहा सर इस पर बात नहीं बनी, अगर इस पर बात नहीं बनी तो एक काम करते हैं, मैं इसका मान 1 पुट कर देता हूँ, इसका मान 0 पुट कर देता हूँ। जब मैंने इसका मान 1 पुट किया तो 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर आंसर कितना आ गया 1। अब पुट करो, फिर मैंने इसको 0 पुट कर दिया, 1 1 का स्क्वायर 1, ये उत्तर हो सकता है, ठीक है। अब मैंने इसको 0 पुट कर दिया, ये 1 1 का स्क्वायर 1, ये भी उत्तर हो सकता है। अब आपने कहा कि मैंने इसको 0 पुट कर दिया, इसको भी 0 पुट कर दिया, ये 1, ये भी उत्तर हो सकता है। बात आप समझ पा रहे हैं ना, इसको 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट कर दिया, 1 1 का स्क्वायर 1, ये भी उत्तर हो सकता है। अब आपने कहा ऐसे बात नहीं बनी, ऐसे बात नहीं बनी तो एक काम करते हैं हम छोटा सा, मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, इसकी जगह 2 पुट कर दिया। अब हम चेक करते हैं, जैसे हम चेक करेंगे तो आप कहेंगे ऐसे कि भाई 1 का स्क्वायर 1,
-2 का स्क्वायर 4, आंसर आया -3। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 1 - 2 और इसका स्क्वायर, तो आपने कहा ये आंसर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना 1, यानी कि यहाँ पर a और b का मान 1 और 2 पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए 1। यहाँ पर कितना है -3, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। बात आप समझ पा रहे हैं। आपने देखा कि a का मान 1 है और b का मान कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5, तो आपने कहा ये भी उत्तर नहीं हो सकता। बात आप समझे। मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 4 और माइनस का ये कितना आ जाना चाहिए भाई 4 दूनी 8। अब आपने देखा 8 और 4 12, 12 में से गया -11, -11 ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 1 ये आ जाएगा 2 यानी कि 4 और ये माइनस का कितना आ जाना चाहिए, तो आपने कहा ये आ जाएगा भाई 2 दूनी 4। अब आपने देखा 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आ गया 1 और 1 इस सवाल का क्या उत्तर है। बात आप समझ पाए। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो आपने कहा कि हम वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, 1 2 5 7 हज़ार लाख 10 लाख कुछ भी पुट कर सकते हैं। भाई आपने जो वैल्यू पुट की यहाँ पे और वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आया वही आंसर ऑप्शन में वैल्यू पुट करने पर आना चाहिए। अगर वही आंसर आया तो वही सेटिस्फाई करता है और वही उसका आंसर हो सकता है। ये बात आप समझ पाए। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये है हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब हम जांच करना पड़ते हैं कि भाई जो दी गया आंसर है उसके ऑप्शन क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों मैच है, क्या दोनों इक्वल आते हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि मैं आपको ये समझा पाया। जो वैल्यू पुटिंग मेथड है कुछ नहीं, एक वेरिफिकेशन होता है। हम वेरीफाई करते हैं कि दी गई राइट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर 1 आ रहा है। अगर दोनों का आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों सही है, मतलब ये है ये इसके बराबर लिख सकते हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। ये तो हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट था। दूसरी बात ये है कि सर हम यहाँ पे क्या रखें कि भाई 1 2 आप कुछ भी रख दो, यहाँ आपकी मर्जी, आप जो मर्जी आपका मन करे आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, हमें वो वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वैल्यू पुट का मतलब होता है क्वेश्चन को आसान बनाना, क्वेश्चन को इजी बनाना। अब आपने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे पुट देता 1999, यहाँ पे पुट कर देता 2000, तो आपने कहा कि अब और बड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर देता तो हमारा फायदा क्या रह जाता, क्या हम उनका स्क्वायर करते, क्या उनको गुणा करके घटाते, तो आपने कहा कोई मतलब नहीं है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो वैल्यू हमारे कैलकुलेशन को क्या कर दे, आपने कहा आसान कर दे। तो आपने कहा कि सर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम चुनते हैं 0। क्या चुनते हैं भाई 0। फिर आपने कहा सर 0 से बात नहीं बनती तो चुनते हैं -1। अगर 1 से ही बात नहीं बनती तो चुनते हैं -1। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे नंबर होते हैं जो कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, -1 को करोगे तो ये प्लस या माइनस बना देगा। तो आपने कहा कि सर अगर इनसे बात नहीं बनती तो हम चुनते कितना 2, या फिर 2 से बात नहीं बनती तो -2। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्हीं में से वैल्यू चुननी है। और ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं 99.99% ऐसे ही वैल्यू आपको चुननी पड़ेगी। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप क्या चुनेंगे 0, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर आपने कहा 0 से काम नहीं चलता तो 1, 1 नहीं तो -1, -1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो -2, और ऐसे काम चल जाएगा। हालांकि आप वैल्यू आप कुछ भी चुन सकते हैं, जहां आपका मन करे आप कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट वही करने जो हमारे कैलकुलेशन को क्या कर दे, आसान कर दे। तो आपने देखा ये एक एस्पेक्ट था, एक पहलू था कि हमें वैल्यू पुटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ जाए और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वैल्यू पुटिंग का मतलब वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, कि हम उत्तर जो आया वो हमारा ठीक आया नहीं आया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई a + b बराबर मान लीजिए है 10 के, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि भाई a + b का मान बताओ। तो आपने कहा कि सर हम a + b का मान बता सकते हैं 10, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई a का मान बताओ या फिर b का मान बताओ, तो आपने कहा सर a का और b का मान हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यदि a 1 है तो b कितना हो जाएगा 9, अगर a 2 है तो b कितना हो जाएगा 7, 8, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 7। तो आपने कहा ऐसे a के भी कुछ भी मान हो सकते हैं, अगर a के कुछ भी मान हो सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग b के भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सर ना तो हम a का मान बता सकते हैं ना b का मान बता सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि a + b कितना होगा, तो आपने कहा 10 होगा। क्या ये बात आप समझ पाए? अब आपने कहा कि सर देखो एक बात आपको समझनी है, यहाँ मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप मुझे एक बात बताओ यहाँ इक्वेशन कितनी है, आपने कहा 1।
वेरिएबल कितने वेरिएबल होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारे वेरिएबल होते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई वेरिएबल कितने हैं, तो आपने कहा वेरिएबल 2 है। अगर वेरिएबल ज़्यादा है, इक्वेशन कम है, तो आप वहाँ से वेरिएबल का मान नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता a माइनस बी हमें दे देता मान लीजिए 4, तो आप इसका आंसर निकाल देते, a और b का आंसर वो आ जाता हमारा 3 और कितना आ जाता 7 आ जाता। बात आप समझे। अगर इक्वेशन 2 है, 2 वेरिएबल है, तो दोनों का मान निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 है, 1 वेरिएबल है, तो निकाल सकते हैं। इक्वेशन 3 है, 3 वेरिएबल है, तो निकाल सकते हैं। इक्वेशन 4 है, 4 वेरिएबल है, तो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन है, तो आप इन वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है इक्वेशन से, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल है उनको आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा इक्वेशन कितनी है, आपने कहा 1। वेरिएबल कितने, आपने कहा 2। तो वेरिएबल ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, आपने कहा 1। तो इसका मतलब 1 को कुछ भी मानो, जितने ज़्यादा हैं, जितने एक्स्ट्रा हैं, जितने भी फालतू हैं, उनको आप अपनी मर्जी से मान लो, वो आपके हैं, उनको आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो वेरिएबल ज़्यादा है। अगर वेरिएबल ज़्यादा है तो वेरिएबल को, 1 वेरिएबल ज़्यादा है तो 1 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। 2 वेरिएबल ज़्यादा है तो 2 को कुछ भी मान सकते हैं। 3 वेरिएबल ज़्यादा तो आप 3 को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि भाई इनमें से 1 को कुछ भी मानो। तो मैंने आपसे क्या कहा, मानना है तो क्या माने, तो सबसे पहले क्या माने, 0। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी, आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि हमें ना नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 या इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगी, या फिर 0/0 नहीं आना चाहिए। 0/0 तो इनडिफाइन हो जाएगी, इनकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। तो आपको ये बात याद रखनी है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए किसी भी हालत में। ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। यानी कि हमारे सवाल का जो उत्तर है वो फाइनाइट आना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, यानी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। बस बात आप समझे। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले मानना है तो हम क्या मानेंगे, तो आपने कहा 0। अगर 0 से काम नहीं चलता, अगर 0 से इंडिटरमिनेट या अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, तो आप मानेंगे 1। 1 नहीं काम चलाता तो माइनस का 1। बात आप समझे। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप क्या मानोगे, 0। अगर मैं b को 0 मान लेता हूं, और पहली बात याद रखेंगे, पहली बात तो आप सबसे पहले 0 नहीं तो 1, 1 नहीं तो -1 कैसे मानना है। दूसरी बात यह है, जो वेरिएबल ज़्यादा बार आता है, जो वेरिएबल ज़्यादा बार दिखाई देता है, ज़्यादा बार यूज हो, उसे 0 बनाए। ठीक है, उसे लेट करना है हमें, उसे अपनी मर्जी से मान लेना है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, वेरिएबल को 0 बनाना है, या फिर 1 या फिर -1 या फिर 2 या फिर -2। उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल इक्वेशन में ज़्यादा बार हो या जिसकी पावर ज़्यादा हो, भाई या तो ज़्यादा बार यूज हो जाए, ज़्यादा बार नहीं यूज हो रहा, सभी एक एक बार आ रहे, तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो हमें 0 मान लेना है। तो आपने कहा कि भाई ये तो सेम है, किसी को मान सकते हैं, मतलब भेदभाव नहीं करना, आप किसी को मान सकते हैं, इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ ऐसा होता है कि जो इक्वेशन में या फिर ऑप्शंस के अंदर जो वेरिएबल ज़्यादा बार यूज होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। बात आप समझे। तो अगर मैं b को 0 मान लेता हूँ तो a का मान कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 10 हो जाएगा। तो हमने अभी तक ये बात सीखी है, अगर इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज़्यादा है, तो आप वेरिएबल को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। सबसे पहले मानेंगे 0, और उस वेरिएबल को मानेंगे जो ज़्यादा बार आया है या फिर जिसकी पावर ज़्यादा है। बात आप समझे। तो मैंने आपसे क्या कहा, अभी आपने कहा कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि वैल्यू में पुट करना है, लेकिन जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना उस पर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 40 सवाल करेंगे। जैसे आप सवाल कर लेंगे ना, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, कई बार क्या होते हैं, कई बार जो चीज़ें होती हैं वो ना तो समझाई जाती और ना समझी जाती, वो अपने आप डेवलप हो जाती हैं, बात आप समझ पा रहे हैं ना। जो चीज़ अपने आप डेवलप होती है ना, वो उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है, जो अपने आप आती है। एक्सपीरियंस दिया नहीं जाता भाई, वो अपने आप डेवलप होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वैल्यू पुटिंग मेथड है, एक ऐसा मेथड है जो हम अपनी मर्जी से सिखा सकते हैं, मतलब जो हमें आता है वो हम आपको सिखा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने आप डेवलप होती हैं, अपने आप माइंड के अंदर आ जाती हैं। तो वो डेवलपमेंट कब आएगी, जब आप क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे।
तो वैल्यू पुटिंग मेथड एक ऐसा है जो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। देखो भी मैंने आपको बता दिया ये ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ तो आपको यूज़ करनी है। जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, क्वेश्चन करते जाओगे, क्वेश्चन करते जाओगे, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपका, मतलब माइंड ऐसा सेट हो जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे और अपने आप वैल्यू पुट हो जाएगी वहाँ अपने आप ही। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए और हर बात को हम क्वेश्चन के थ्रू भी जानेंगे, ठीक है। जैसे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए हैं। जैसे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ a प्लस बी बराबर 2c है, फाइंड c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स। ये a है भैया, a माइनस सी, और ये है b माइनस सी, और बराबर किसके, ठीक, ये हमें निकालना है। ओके तो देखो अब आपने क्या कहा, आपने देखा सी 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 सी, हर जगह सी, सभी जगह सी 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 है। अगर सभी जगह सी है तो देखो एक और पहली बात, आपने देखा a प्लस बी बराबर 2c, इक्वेशन कितनी है, एक, इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 3। तो आपने देखा जब भी वेरिएबल बड़े हैं, जब भी वेरिएबल बड़े हैं तो आपने देखा कितने बड़े हैं, 2, तो 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं, एक फिक्स है। अगर एक इक्वेशन है एक फिक्स, दो इक्वेशन दो फिक्स, तीन इक्वेशन तीन फिक्स है, तो इसमें एक फिक्स है। आपने देखा एक फिक्स है तो हम 2 को कुछ भी मान सकते हैं, तो सी को मैंने क्या बना दिया, 0। जैसे मैंने सी को 0 बनाया तो ये पूरी संख्या 0, ये पूरी संख्या 0, 0 प्लस 0 आंसर कितना, 0। 1 सेकेंड, बस खत्म। बस ये याद रखना, नीचे क्या नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस खत्म हो गया। नीचे 0 नहीं बना, नीचे 0 नहीं बना, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे और हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। जैसे वही सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कहता है कि a प्लस बी बराबर किसके, 2c के। तो ये कहता है a बाई ए माइनस सी प्लस b बाई बी माइनस सी, ये किसके बराबर होगा। अब देखो अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपकी बार भी कहता हूँ कि भाई अब की बार हम फिर से सी को 0 कर लेते हैं, आप कुछ सी को 0 कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं सी को 0 करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, a बाई ए से a खत्म 1, b बाई बी से b खत्म 1, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया, तो आपने कहा 2 इस सवाल का उत्तर है, खत्म हो गया सवाल। एक सेकेंड के अंदर वैल्यू पुटिंग एक ऐसा मेथड है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जल्दी जल्दी करने हैं सोल्व। देखो जो तीसरा है ना, ये मेरा फेवरेट है, मतलब ये जो टाइप है ना, ये देखो कैसे है। ये कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड 3b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस ac, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि ये गिवन है, बस ये फाइंड करना हमें, ये फाइंड करना भाई, ठीक है। ये बराबर किसके होगा। आप मुझे बात बताओ, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने, 3, वेरिएबल कितने, 3। तो आपने कहा कि 3 वेरिएबल है तो 2 को कुछ भी मान सकता हूँ। देखो ये अगर नहीं समझ में आती तो ऐसे लिख लिया करो, वेरिएबल लिखो, वेरिएबल आपने देखा 3, इक्वेशन देखो भाई, इक्वेशन तो एक ही है, इक्वेशन कितनी है, 1। आपने देखा वेरिएबल ज़्यादा, तो आप देखो कितने ज़्यादा हैं, 2, जितने ज़्यादा है उनको पकड़ लो, उनको अपनी मर्जी से कुछ मान लो। तो भाई मैंने सी को भाई 0 ही मानना है, सी को 0 मान लिया। अगर मैं यहाँ बी को 0 मान लेता हूँ तो ये 0, ये 0, नीचे क्या आ गया, 0। तो याद रखना नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो भाई मैं बी को 0 नहीं मान सकता। तो मैंने केवल क्या किया, मैंने यहाँ सी को 0 मान लिया 0। अगर मैं सी को 0 मान लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाता है, ये पूरा 0 हो जाता है, हो गया 0। अगर मैं सी को 0 मानता हूँ तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर 0 के। अगर a प्लस बी बराबर 0 तो आप यहाँ देखेंगे a बराबर किसके आ जाएगा, माइनस बी के, आ गया ना माइनस बी। तो एक और बात देखो ऊपर कितनी पावर है, मैक्सिमम 2, इसको डिग्री कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आपको अलग से मैं बताऊंगा आराम से। ऊपर कितनी है, 2, यहाँ भी कितनी है, 2, सेम है, ठीक।
यहाँ देखो पावर कितनी 2, और यहाँ भी 1 और 1 कितनी थी 2, ऊपर भी पावर 2 नीचे ही पावर 2। जब भी आपको ऊपर की पावर भी 2 2 या 1 1 या 3 3 या 4 4 दिखाई दे, नीचे भी अगर ऊपर 1 1 है तो नीचे भी 1 1, ऊपर 2 2 है तो नीचे भी 2 2, ऊपर 3 3 है तो नीचे भी 3 3 है, तो आप वहाँ कुछ नहीं, देखो याद रखनी है बात इंपॉर्टेंट, तो आप वहाँ कुछ नहीं करो, 1 1 मान लो। जैसे मैं कहता हूँ इसका मान 1 है तो इसका मान -1 है, क्योंकि 1 में से 1 गया तो आंसर कितना गया 0। बात आप समझना आराम से। तो मैं एक काम करता हूँ कि b का मान कितना -1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 एकम 3 प्लस a का स्क्वायर 1 बटे 2 b का स्क्वायर यानी 2 एकम 2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 बटे 2, यानी आंसर कितना जाएगा 2। बात आप समझे। आप ये भी पुट कर सकते थे, जहाँ पर a है वहाँ पे -b पुट कर दो, a की जगह -b, a की जगह -b, तो भी आपका उत्तर आता, वो भी कितना था 2। लेकिन भाई वो तब पुट करना जब ऊपर और नीचे डिग्री अलग अलग हो। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर सेम सेम होनी चाहिए, पहली बात। तो 2 2 2, देखो 2 2 है, 2 2, ये मैं बाकी अलग से बताऊं। जैसे मैं कहता हूँ a और b है तो इसकी एक इसकी एक और एक, क्योंकि गुणा में तो ऐड हो जाती हैं, तो आपने कहा ये कितना जाएगा 2। या फिर ये a है ये भी a है तो 1 1 ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती है 2। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऊपर डिग्री सेम नीचे डिग्री सेम, तो आप कोशिश करेंगे 1 1 ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपने सेटिस्फाई किया, a का मान 1 b का मान -1 बराबर 0, c का मान 0 था। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए। देखो मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यू पुटिंग वाले होते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। ये कहता है कि x + y + z 0 है, हमें फाइंड करना है। ये किसके बराबर? ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप चुटकी में सोल्व कर लेंगे। फिर से देखो इक्वेशन कितनी है 1, वेरिएबल कितने हैं 3, तो आपने कहा कि भाई जेड को 0 पुट कर दो, पुट कर दिया। लेकिन अब आप किसी और को 0 पुट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं वाई को पुट कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जेड को 0 पुट कर दिया। अगर मैंने जेड को, एक और बात देखो, आपने कहा डिग्री सेम है, देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ भी 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 2, तो आप मतलब लास्ट में 1 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपने देखा क्या कि ये खत्म हो गया, जेड वाली टर्म खत्म होगी, ये पूरा खत्म हो गया नहीं खत्म। तो आपने देखा मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं था इसमें। आपने देखा ये बचा x² / x² से x² खत्म 1, y² से y² खत्म 1, तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया? आपने देखा 2, खत्म, और कुछ करना ही नहीं। तो जेड को 0 पुट करो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करते हैं। ये वही कहता है p + q + r बराबर 0 है, तो हमें फाइंड करना p² + q² + r² बटे ठीक है, ये हमें बताना है किसके बराबर होगा। तो मुझे लगता है कि अब तो आप क्वेश्चन मतलब चुटके में उड़ा दोगे। फिर से वही बात है, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, r को 0 पुट किया, r खत्म हो गया, r खत्म। ठीक है, अब आपने देखा कि सर और मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं r को 0 पुट करता हूँ तो आ जाएगा p + q बराबर किसके आ जाएगा 0, आ गया ना 0। अब मैंने आपसे कहा देखो 2 2 2 2 2 2 सेम ऊपर नीचे सेम पावर है, मैक्सिमम पावर या समान पावर है, तो आपने देखा कि यहाँ सेटिस्फाई कराओ। अगर ये +1 है तो ये -1, 1 1 0 हो गया ना। भाई मैंने आपसे क्या कहा, कोशिश करो 0 मानो, नहीं बात बने तो 1 मानो, नहीं बात बने तो -1 मानो, खत्म हो गया सवाल। तो मैंने सेटिस्फाई करा लिया इसको। तो आपने देखा p का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, q का मान -1 -1 का स्क्वायर 1। अब देखो p का मान क्या है, p का मान 1 माइनस q का मान माइनस और माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस q कितना -1 का स्क्वायर 1 प्लस p कितना है, अच्छा ये तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कितना आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो आपने का ऊपर कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 5 6, इसका आंसर आ जाएगा 1/3।
उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा इक्वेशन एक वेरिएबल 3, एक को 0 पुट किया, क्योंकि 0 पुट करने से एक चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर ये चीज़ खत्म होगी तो p प्लस क्यू बचा। हमने देखा डिग्री ऊपर नीचे सेम है, अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम है, अगर नहीं सेम होती तो p बराबर माइनस क्यू पुट कर देते, वो हम सिखाएंगे। तो आपने देखा p q है तो ये 1 है तो ये -1 है, तो p की जगह 1 और q की जगह -1, r खत्म हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, उम्मीद है कि सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और मैं आपको हर एक बात समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखते हैं, थोड़ा लिखने में बस टाइम लगता है। ठीक है, और फाइंड हमें क्या करना है, a प्लस बी बाई ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी बाई बी सी। ये है भाई बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी प्लस ए बाई सी ए, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ओके। अब देखो भी ये मेरा फेवरेट क्यों, क्योंकि 3 वेरिएबल का योग 0 के बराबर है। तो आपने कहा कि 0 के बराबर है तो सी को हमने 0 पुट किया था, लेकिन अगर मैं सी को 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और किसी के बटे में 0 मतलब इनडिटरमाइंट या अनडिफाइंड या इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगी। अगर ये फॉर्म आ जाएगी तो आपने देखा कि भाई 0 नहीं पुट कर सकता, 0 पुटे नहीं कर सकता। तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो। ठीक है, गौर से देखोगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन या फिर वो हिडन ट्रायल देख सकते हैं। जैसे अगर मैं a का मान -2 ले लूँ, b का मान 1, c का मान 1, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी a का मान -2, b का मान 1 और c का मान 1 आपको ऐसे पुट करना है, कब, जब ये 0 ना बने। तो आपने देखा बस इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हम पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो -2 जमा 1 बटे -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये तो इससे ख़त्म हो जाना है, क्योंकि देखो b और c तो बराबर है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई b और c अगर बराबर है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा ये a का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस b प्लस c हमने लेना तो 1 और 1 2 हो जाएगा, बी सी हमें लेना तो ये नीचे 1 आ जाएगा, और b स्क्वायर का मतलब 1 प्लस c स्क्वायर का मतलब फिर से 1 और ये आ जाएगा माइनस के, ये आ जाएगा 4। ठीक है ना, उम्मीद है इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। c प्लस a का मतलब आ जाएगा माइनस का 1 बटे सी ए कितना आ जाएगा -2, और ये a का स्क्वायर यानी कि 4। आप इसको सोल्व कर लेंगे कि भाई आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 का मतलब ये आ जाएगा -2, प्लस के आ जाएगा ये आ जाए -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 आ जाना चाहिए। और अब आपने देखा माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस के 2, तो इससे काट दिया तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा -4। ठीक है, बस आप कैलकुलेशन में देख लेना, वही पुट यही करना है, पुट यही करना है कि भाई a का मतलब -2, b का मतलब 1 और c का मतलब कितना 1। कब रखना है, जब इनमें से हम कोई भी वेरिएबल क्या नहीं पुट कर सकते, इनमें से हम कोई वेरिएबल 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दिया है भाई, कहीं पर मैंने मतलब इसका आंसर 0 आना है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ तो आ जाएगा कितना भाई, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ, a प्लस बी आ जाएगा -2 प्लस 1, और नीचे क्या a b -2। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, तो ये प्लस का आएगा, ये आ जाएगा -2 + 1, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का 1/-2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 काटा 4, और 4 और 4 2 और 2 4, 4 में से 4 का आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब मैंने आपको ये इसलिए बता दिया कि ये इक्वेशन थोड़ी सी फेवरेट है कि a प्लस बी प्लस सी = 0, या तो इसमें c 0 बनेगा, या 0 नहीं बनता कोई भी वेरिएबल तो आपको पुट करना -2 1 और 1 बस। ठीक है, तो ये भी एक टाइप थी जो हमने पूरी की। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहता है इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, तो हमें बताना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए बी ए प्लस बी और प्लस 3abc बराबर किसके होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, इक्वेशन कितनी है आपने देखा, इक्वेशन है 2, वेरिएबल कितने हैं 3,
कितने ज़्यादा, एक, तो एक को कुछ भी ज़्यादा, कुछ भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो कुछ भी का मतलब क्या मानेंगे, जीरो। भाई मैंने आपसे क्या जीरो मानना है, ये इसको जीरो मानेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर हमारा जो मान आ गया है मैं यहीं से साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इतना रह गया। अगर मैं सी को जीरो पुट करता हूँ तो ये ख़त्म, सी को जीरो पुट करता हूँ तो ये ख़त्म, सी को जीरो पुट करता हूँ तो ये ख़त्म, हो गया ख़त्म। अब आपने देखा ए बी का मान कितना, ए बी का मान 1 गुणा ए प्लस बी का मान कितना 6, तो 6 एकम 6, इस वाले का उत्तर कितना 6, ख़त्म, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंड में ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहता है इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है एंड हमें फाइंड करना ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, अब ध्यान से देखना है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने क्या देखा, अगर मैं देखो भाई इक्वेशन कितनी, एक वेरिएबल कितने, 3, दो को आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं ना, 2 को कुछ भी। तो आप मुझे बताओ 0 मान लोगे। अगर मैं सी को 0 मान लेता हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ए प्लस बी, ए भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए भी 0 होने का मतलब ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, तीनों 0 हो गए। तीनों 0 हो गए तो 1/0 1/0 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं इसको 0 नहीं पुट कर सकता। बात आप समझना, अगर आप किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दोगे तो एक वेरिएबल को 0 पुट करने से तीनों के तीनों वेरिएबल 0 हो जाएंगे। अगर तीनों वेरिएबल 0 हो जाएंगे तो हम इसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 0 को। अगर 0 से बात नहीं बनती तो आप किसको दोगे, 1 को। तो हम देखते हैं ए, हम 2 को कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने सी को भी 1 मान लिया और हम बी को भी 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से समझना बिल्कुल, यदि मैं सी और बी को 1 मान लेता हूं तो ये ख़त्म होकर कितना आ जाएगा, 1। यदि मैंने सी को 1 मान लिया और बी को 1 मान लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे सामने आ जाएगा 2a बराबर -1 और a का मान आ जाएगा -1/2। बात आप समझे भाई। हमारे सामने क्या था, हमारे सामने था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है। तो मैंने सी की जगह 1 पुट किया, बी की जगह 1 पुट किया, तो बी सी आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही बी को मैंने 1 पुट किया तो ये ख़त्म हो जाएगा, सी को मैंने 1 पुट किया तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक और एक कितना आ जाएगा, 2a बराबर, ये प्लस का वहाँ जाके -1, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, -2 -1/2। तो आप एक बात देखो, आपने देखा कि a का मान -1/2 है। अगर a का मान -1/2 है, c का मान 1 है, b का मान पुट है, इसके अंदर पुट कर दो। लेकिन आप देखेंगे कि भाई जो बटे वाली फॉर्म हम पुट नहीं कर सकते। बटे वाली जो फॉर्म है पुट कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपने यहाँ देखा कि a का मान -1/2 है, b का मान 1 है और c का मान 1 है। तो आप एक काम करो, जो नीचे 2 है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये -1, ये 2 और ये 2, बस हो गया ख़त्म। यानी a की जगह -1, b की जगह 2 और c की जगह 2। जब याद रखना, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई देती है ना, कैसी इक्वेशन a b b c और c a, तो आप पुट करेंगे a -1 b 2 और c 2। ये आप याद नहीं कर सकते तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने b और c को 1 1 मान लिया, a की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब आइए पुट करते हैं, देखो ये तो आपको पता चल गया ना। a का मान -1 है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 माइनस बी सी हम करेंगे तो b और c 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस आ जाएगा 1, b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस के माइनस और माइनस का प्लस, प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये प्लस का कितना हो जाएगा, a b 2 हो जाना है। तो आपने देखा ये आ जाएगा -1/3 प्लस 1/6 और प्लस 1/6, ये आ जाएगा 2/6 का मतलब 1/3। इससे खत्म होकर आंसर कितना आ जाएगा, तो 0। खत्म सवाल। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। p/q प्लस r, q/r प्लस p
एंड आर बाई पी प्लस क्यू बराबर 1 है। हमें फाइंड करना है पी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहला तो वही पंगा कि भाई ये एक इक्वेशन है, ये वाली वेरिएबल कितने 3 पी क्यू आर, एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो एक फिक्स है, एक इक्वेशन है एक फिक्स, 2 इक्वेशन 2 फिक्स। तो आपने कहा कि भाई यहाँ 2 को कुछ भी मान सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने आर को 0 पुट कर दिया। जैसे ही मैं आर को 0 पुट करता हूँ तो 0/0 ये 0 हो जाएगा, आर को 0 पुट करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, आर को 0 पुट करता हूँ तो ये भी खत्म हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत आराम से समझना है, ठीक है। मैंने आर को 0 पुट कर दिया। अब आपने कहा कि मैं पी को या क्यू को 0 पुट नहीं कर सकता, अगर मैं पी को 0 पुट कर दूंगा तो ये नीचे 0 आ जाएगी, क्यू को 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगी, तो 0 पुट नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा कि अगर 0 पुट नहीं कर सकते 1 तो कर सकते हैं, तो मैंने एक और वेरिएबल को 1 पुट कर दिया, क्योंकि 2 को तो हम कुछ भी पुट कर सकते थे ना, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई आर को 0 पुट कर दिया, पी को 1 पुट कर दिया। अगर मैं पी को 1 पुट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1/q प्लस ये आ जाएगा q और बराबर ये 1 के था, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो यहाँ हमने r को 0 पुट किया तो पूरा इक्वेशन खत्म, ये वाली खत्म हो जाएगी, क्योंकि 0/समथिंग 0 होता है। अच्छा आपने देखा यहाँ r खत्म हो जाएगा, p का मान कितना है 1, यहाँ पे r खत्म हो जाएगा, p का मान कितना है 1। तो आपके सामने क्या इक्वेशन बची, आपके सामने इक्वेशन बच गई 1/q प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना, बहुत आराम से मैं सिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ एलसीएम तो 1 प्लस क्यू का स्क्वायर बटे क्यू, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू। बात आप समझे। तो मैंने आपसे क्या देखा, क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू स्क्वायर बराबर होगा q-1 के। तो आप मुझे बताओ जो क्यू का स्क्वायर है वो q-1 है, मैं यहाँ भी तो पुट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ तो 1/q, क्यू स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 प्लस क्यू और -1, ठीक है। आप मुझे बताओ कि 1/q प्लस क्यू किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया ना। तो आप इस पूरे को क्या मान सकते हो, 1, और 1 में से 1 का आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। दोबारा से देख लेना वीडियो, उम्मीद है कि सारी बात आप समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। x/y प्लस y/z प्लस z/x बराबर 0। फाइंड करना है xz बटे वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई XZ माइनस z की क्यूब और बटे x की क्यूब, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये हमें बताना है। अब आप देखो यहाँ पे एक बात आप समझो कि देखो आराम से समझना है, एक इक्वेशन है, बिल्कुल एक इक्वेशन है, एक, ठीक। वेरिएबल कितने हैं 3, एक इक्वेशन है, एक फिक्स है, 2 को कुछ भी मान सकते हैं, 2 को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं किसको मानूं, भाई आपके पास 3 वेरिएबल x y z, मैंने आपसे कहा 2 को कुछ भी मान लो, 2 को अपनी मर्जी से कुछ मान लो, तो आप क्या सोचोगे, मतलब आपके मन में क्या आएगा, मैं किसको मानूं। तो भाई आपने कहा कि भाई मैं किसी को ही मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, जो ज़्यादा बार आया या जिसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि जो पावर ज़्यादा वाला है ना वो हमें परेशान करता है बाद में। तो मैंने आपसे कहा देखो z की पावर 3 है, बिल्कुल है, x की पावर 3 है, बिल्कुल है, पावर 3 वाला बाद में संभाला जाता नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, जिसकी पावर ज़्यादा तो मैंने को मान लिया अपनी मर्जी से। आप मुझे बताओ 0 मान सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा 0 तो मान ही नहीं सकते ना, क्योंकि बटे में 0 गड़बड़ दे देगी। तो मैंने x और z को 1 पुट कर दिया, 1 तो मान ही सकते हैं। यदि मैं x और z को 1 पुट करता हूँ तो ये पूरा खत्म होकर 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से y प्लस 1/y किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। बात आप समझे, ठीक है। मैंने x को 1 पुट कर दिया, z को 1 पुट कर दिया, तो ये 1/1 कितना आ जाएगा, 1, खत्म हो गया, ठीक। z को 1 पुट कर दिया, x को 1 पुट कर दिया, z को 1 पुट कर दिया, x को 1 पुट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
देखो एक फॉर्म तो आपने पढ़ी होगी ना कि x प्लस 1/x, हालांकि मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, p है तो आप मुझे बताओ x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो ये तो आप जानते हैं ये बराबर होगा p का स्क्वायर माइनस 2। ये तो देखो याद भी होना चाहिए, इतना तो बेसिक है कि इफ x प्लस 1/x अगर p है तो x² प्लस 1/x² p² माइनस 2। अगर प्लस है तो माइनस 2, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस 2 आ जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर -2 और ये माइनस का 1, तो आ जाएगा 1 - 2 -1। इससे खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ गया -2। इफ y प्लस 1/y इज इक्वल टू -1, देन इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y² प्लस 1/y² इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो आप समझेंगे कि हम -1 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। और ये देखो इतनी सी वैल्यू इतनी सी है और ये माइनस का 1, तो यहाँ से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाई। हमने जब इंस्टीट्यूट में अलजेब्रा पढ़ा था तो आपको बहुत बार पढ़ा रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है। ठीक है, लेकिन आज हम चीज़ें कुछ हटके सीख रहे हैं, उस टाइम शायद आपको वैल्यू पुटिंग नहीं बताया होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पता है कि आप चुटकी बजाते ही सोल्व कर देंगे। ठीक, देखो ये गिवन है 1 2 3, इक्वेशन कितनी 3, वेरिएबल देखो ए बी सी और एक्स वाई जेड, वेरिएबल है 6, इक्वेशन है 3। तो आपने कहा मैं 3 को कुछ भी मान सकता हूँ, मैं 3 को कुछ भी मान सकता हूँ। अब आपने कहा सर एक्स वाई जेड तो हमें निकालना, तो एक्स वाई जेड को नहीं मानेंगे, जो निकालना उसको कैसे माने भाई। आपने कहा कि एक्स वाई जेड को नहीं मान सकते, तो आप किसको मानोगे, ए बी सी को। अब देखो ए बी सी को मैं 0 नहीं मान सकता, क्योंकि ए को 0 मानूंगा तो बटे में 0, बी को 0 तो बटे में 0, सी को मानूंगा तो बटे में 0, तो 0 नहीं मान सकते। तो आपने कहा 0 नहीं मान सकते तो क्या मान सकते, तो आपने कहा 1 मान सकते हैं, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो ये 1/1 1 1/1 1, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 2, 1 और 1 2, y का मान भी 2, ऐसे 1 और 1 2, z का मान भी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 2 2। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे पुट कर दो, यह आ जाएगा 2 × 2 × 2 -2 का स्क्वायर 4 -4 -4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 और 4 8, आंसर कितना आ गया -4। उम्मीद है ये सारी बात आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, से पहले मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ, टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी आप पढ़ते रहिए, फिर भी हम पढ़ते रहेंगे। देखो ये क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है ए बी सी के। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन अभी रहने दूँ, चलो करा ही देते हैं, जल्दी से अपना तुम सिलेबस ख़त्म करो। ठीक है, ये है तो हमें निकालना क्या है, 1 - a² 1 - b² प्लस 1 - b² 1 - c², ये 1 है भाई, ये बटे में ए बी है और बटे में बी सी है। ठीक है, और प्लस में यहाँ ना दिखे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह 1 - c² और 1 - a² और बटे हमारा सी है, ये हमें बताना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो ध्यान से, अब आपने कहा कि आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि भाई मैं 0 नहीं पुट कर सकता, अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो a प्लस बी 0 के बराबर आ जाएगा, a बराबर माइनस बी आ जाएगा, 0 हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, 0 भी कैसे नहीं पुट कर सकते, आपने देखा बटे में 0 आ जाएगा, बटे में 0 आ जाएगा, 0 तो नहीं पुट कर सकते। तो आपने देखा क्या मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो आप किसको 1 पुट करेंगे बताएं, तो इसको 1 पुट कर देंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, फिर से a b की वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 3, तो आप 2 को कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब आप पुट करने भी लगोगे ना 1 2 3 -3 जो भी, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
तो एक आता है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, हालांकि मैं उसको अलग क्लास में बताऊंगा। सिमेट्री, देखो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है। देखो ए बी सी ए हो गया। यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। एक बात देखो, आप इसको गौर से देखो, क्या ऐसी ही चीज़ें यहाँ है? तो आपने देखा बिल्कुल है। क्या ऐसी ही चीज़ें यहाँ है? बिल्कुल है। क्या ऐसी ही चीज़ें यहाँ है? बिल्कुल है। यानी तीनों समान है, सिमेट्रिकल है, एक जैसी है, समानता है। तो आपने देखा समान है ना, तो तीनों वेरिएबल को इक्वल पुट कर दो, a बराबर b बराबर c पुट कर दो। देखो फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई चौरा ना दिखे, आपने देखा 0 पुट नहीं कर सकते, आपने देखा 1 पुट करने पर आंसर नहीं आ सकता, 1 भी पुट कर दोगे ना तो भी आंसर नहीं निकाल सकते इसका। ठीक है, मैं वैसे नहीं करा के बता रहा, टाइम खराब होगा। ठीक है, इसलिए आप 1 भी पुट कर दोगे तब भी नहीं। तो आपने देखा अगर काम नहीं चलता है ना तो तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा सिमेट्री का, यानी जब भी काम नहीं चले तो पुट करके देख लो, a बराबर b बराबर c। अच्छा पता कब चलेगा? पता तब चलेगा जब तीनों जैसी, 3 हो 2 हो एक जैसे हो, समान हो। हालांकि 3 मिलेंगे, तीनों समान है। देखो ये भी समान, ये भी, तीनों एक जैसे हैं, इनका रूप एक जैसा है। बस यहाँ पे a है तो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे c है तो सेम, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है तो सेम। आपने देखा सिमेट्री, सिमेट्री में तीनों इक्वल पुट कर दो, a बराबर b बराबर किसके पुट कर दोगे? c के पुट कर देंगे ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम तीनों को a बराबर b बराबर c पुट कर दो, तो यहाँ देखो इसको मैंने b को भी a बना लिया। मैं यहाँ पे कहाँ पे सिखाऊँ? यहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ देखो ये a, इसका मतलब कितना हो गया? 3a हो गया बराबर, ये a, इसका मतलब a की क्यूब हो गया a की क्यूब। अब आप मुझे बताओ, ये पावर इससे खत्म और यहाँ पे पावर कितनी बची? 2, यानी a का स्क्वायर कितना आ गया? आपने बोला 3 आ गया ना, a का स्क्वायर 3। अब बिल्कुल ध्यान से समझो, अगर ये और ये तीनों बराबर हैं, अगर तीनों बराबर है तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि 2 + 2 है, तो आप कहेंगे भाई इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो। 2 कितनी बार आया? 3 बार। भी सेम ही है, क्योंकि भाई मैंने ये a है तो ये भी a, क्योंकि b बराबर a है तो ये भी a, b बराबर a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, यानी सारी जगह a। जो रूप इसका है वही रूप इसका है, वही रूप इसका। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, b की जगह a पुट करो, b की जगह a पुट करो, b की जगह a पुट करो, c की जगह a पुट करो, तो यहाँ b c की जगह a पुट करो। यहाँ पर भी a, यहाँ तो a है ही, यहाँ पर a। आप मुझे बताओ ये रूप सेम नहीं हो गया? अगर ये सेम हो गया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं 3 गुणा 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a इंटू a, यानी a स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग लिखने की बजाय, हालांकि मैं इसको बहुत आराम से और भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर का मान कितना है? 3 पुट कर दो, 3 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, नीचे स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3, 3 से 3 का माइनस 2 आंसर कितना होगा? 4। खत समझ पा रहे हैं? उम्मीद है। ठीक है, जैसे 1 2 3, 3 को मैं तीनों को अलग अलग लिखने की बजाय तीनों को 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ाएं। वैसे आज लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, उम्मीद भी है कि आप समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। ठीक है, टाइम का नहीं पता चलता कब निकल जाता है, सोचा भी नहीं था कि इतना टाइम ले लेंगे, फिर भी देखो हम पढ़ेंगे भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, ये कहता है xy + yz + zx बराबर 1। ठीक है, निकालना क्या? फाइंड क्या करना है? x + y 1 माइनस xy, y + z 1 माइनस yz, z + x 1 माइनस xz, ये किसके बराबर? ठीक है, ये हमें बताना है। तो फिर से आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा 0 मान लो, तो भाई x 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, yz 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम देखो फिर से वही बात है, पहले तो क्वेश्चन देखो मैं बार बार बता चुका हूँ, मैंने आपसे कहा था कि जितने आप क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा, आप देखते क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखा, इक्वेशन 1 वेरिएबल 3, 2 को कुछ भी मान सकते हैं। पहले क्या मानेंगे भाई? पहले मानना ही है 0 और मान के चेक करना कि सही है। अब देखो, अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, तो वाई जेड कितना आ जाएगा 1। अगर वाई जेड 1 आ गया और 1 में से 1 घटाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगी 0। तो आपने कहा कि सर हम किसी को 0 नहीं मान सकते, नहीं मान सकते ना, तो अब आओ 1 पे, तो 1 तो मान सकते हैं। तो आपने कहा 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, तो इनमें से सारे सिमेट्रिकल, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी मान लेंगे तो हालांकि इसमें सिमेट्रिकल फॉर्म भी लग सकती है, हम सिमेट्री भी लगा सकते हैं भाई। जैसे आपने कहा कि देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब सेम है, सब बराबर है, सब इक्वल है ना, जो रूप इसका वही रूप इसका वही रूप इसका, तो सबको बराबर पुट कर दो, x बराबर y बराबर z पुट कर देंगे ना, ठीक है। अब पुट कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 3x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1 के, तो x स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा 1/3 के। मैं इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन क्या क्या है, इसके ऑप्शन है एक्स वाई जेड 1/xyz 1 और 3, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ से x स्क्वायर 1/3 आ गया, ठीक है। आप मुझे बताओ कि सारी सिमेट्रिकल फॉर्म में तो इसको हटा दो और गुणा क्या कर देंगे 3, कर दिया। ये भी x है ये भी x है, तो कितना हो जाएगा 2x, ये भी x है ये भी x है, तो 1 - x स्क्वायर, और गुणा कितना आ जाएगा 3, ठीक। ये बात आप समझ गए। x स्क्वायर का मान 1/3 है, x स्क्वायर का मान 1/3 है, 3 एकम 3 में से गया 2/3, ये हो जाएगा 2, और बटे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 गया, तो हमारा हो गया 9x। क्या आ गया आंसर 9x। अब आपने कहा कि सर x का मान तो हमें नहीं पता, या पता भी तो 1/√3 में है, ठीक है, x का मान जो 1/√3 आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन में पुट करो। अब आपने देखा कि सर एक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर है 9x, कांस्टेंट नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब देखो x y z मैंने तीनों को एक समान माना, तो x की क्यूब आ जाएगा ना, x की क्यूब। अगर x की क्यूब आ जाएगा, लेकिन आपने देखा कि हमारा जो उत्तर आया वो 9x आया है, ठीक है ना, 9x आया। अगर आप क्यूब भी करते तो हमारे उत्तर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखो x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर है 1/3 और 1/3x, लेकिन आना चाहिए 9x, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। देखो तीनों कट गए तो 100% आंसर यही है तो यही। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये है 1/xyz, तो मैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी x y z और x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या बताओ, ये y z भी क्या है, तो आपने कहा ये भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी ये आ जाएगा भाई x, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर यानी 1/3 और 1/3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 9x, और ये इस वाले का क्या उत्तर है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ पा रहे, नहीं भी पा रहे तो आप कमेंट कर देना, फिर से इस बात को बता दूंगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुम्हारा ले दे दूं, निकाल लोगे, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फिर क्लास खत्म। और आज मुझे लगता है कि हमने इतनी सारी वीडियो में आज की वीडियो सबसे लंबी बना दिया, ठीक है। चल निकालो। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा b + c एंड b स्क्वायर बराबर हो जाएगा c + a एंड c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a + b, हमें निकालना 1/1 + a + 1/1 + b + 1/1 + c, ठीक है। आप देख पा रहे हैं पापड़ वाले की आवाज़ है, किसी को पापड़ खाने हैं तो भाई आ जाओ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक बात देखो कि भाई इक्वेशन कितनी है, 3, वेरिएबल कितने हैं 3, कुछ नहीं पुट कर सकते, कुछ भी नहीं पुट कर सकते। अब रितु ने क्वेश्चन नहीं पूछा था कि सर हीट एंड ट्रायल, तो देखो हीट एंड ट्रायल क्या है, देखो आपने देखा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कुछ नहीं पुट कर सकते, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कुछ नहीं पुट कर सकते, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल कुछ नहीं पुट कर सकते। अब देखो 1 2 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल a b c कुछ नहीं पुट कर सकते, वो हीट एंड ट्रायल लगाते हैं, ठीक है। तो रितु ने जो पूछा था कि वैसे हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हीट एंड ट्रायल हम वही लगाएंगे जब काम नहीं चलता हमारा, ठीक है, गुजारा जा नहीं चलता, हम हीट एंड ट्रायल लगा दो। अब देखो आपने कहा कि भाई यदि मैं इसको मान लेता हूँ 2, तो आपने कहा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4, इसका मतलब हम a और b और c तीनों को क्या मान लें 2। यह है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल का मतलब सेटिस्फाई करा दिया हमने। आपने देखा 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4 हो गया सेटिस्फाई, तीनों में सेटिस्फाई हो गया। तो a + b + c 2 है, अगर ये 2 है तो आ जाएगा 1/2, और इसको अलग सोल्व मत करो, ये एक ही इक्वेशन है ना, मतलब एक जैसी है, तो गुणा 3 कर दो तो 3 आंसर कितना आ जाएगा 1, खत्म सवाल, ठीक।
वैसे भी 1/3 1/3 1/3 आंसर 1। अब एक क्वेश्चन तुम निकाल दोगे? चलो मैं देता हूँ। वैसे मुझे ही कराना है क्वेश्चन, कुछ बताना है इसमें, फिर भी तुम निकाल लेना। सभी बच्चों से उम्मीद है कि क्वेश्चन आप निकालेंगे। x + 1/y 1 है, y + 1/z 1 है, तो z + 1/x किसके बराबर होगा? ऑप्शन 1 -1 0, तो x y y z z x, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है और मुझे लगता है कि आप देखते हैं आंसर बता सकते हैं। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास। थैंक यू।